वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपका लौकिक एचडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। इसके पिछले वीडियो में मैं वर्ग बता चुका हूं, 2 डिजिट 3 डिजिट का वर्ग मैं बता चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप दोनों देखते हैं तो आपको आसानी होता है समझने में, है ना। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको स्क्वायर रूट, वो आपका 2 डिजिट से लेकर के आपका 4-5 डिजिट तक आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। उससे अधिक भी आप ट्रिकी बना सकते हैं, है ना। देख करके आप आंसर ला सकते हैं, बस बशर्ते कि आपको तरीका समझना पड़ेगा, है ना। आपको कोई भी मेथड का प्रयोग नहीं करना है, ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है, ना तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक लगाना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिक कैसे बनता है ना। उसके पहले आपको एक छोटा सा चीज सीखना पड़ेगा, जो कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखने में तो छोटा है लेकिन उसमें बहुत बड़ा कुल्लू छुपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले 1 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं कि 1 होगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मालूम नहीं होगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपका 4 होगा। फिर आपका यहाँ 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 16। 5 का होगा 25। 6 का हो जाएगा 36। 7 का आपका हो जाएगा 49। 8 का आपका हो जाएगा 64। 9 का आपका हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। जी हाँ, अब 1 से 10 तक मैं स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए कि इसमें से क्या क्लू छुपा हुआ है। इसमें क्लू यही छुपा हुआ है कि सबसे पहले आप इसका लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट डिजिट में सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर के लास्ट में आपका 1 ही है। उसके बाद 9 के स्क्वायर है, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, जिसके लास्ट में आपका 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, जो कि मैं रेड सर्कल लगाया हूँ। अब आगे देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर के लास्ट में आपका क्या आया है 4। उसके बाद आपका 8 के स्क्वायर में आया है 4। जी हाँ, अभी मैं सर्कल बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि सर क्यों इतना बता रहे हैं। जी हाँ, इसी में सब कुछ है। आप इसको समझ गए हैं तो आपको इसमें सब दिमाग लगाना है और आंसर लाना है। जी हाँ, तो आप आसानी से समझिए, है ना। देखिए आप यहाँ पर, उसके बाद आप 7 के स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका लास्ट में यहाँ पर 9 आ रहा है, और आपका 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये लास्ट में आपका 9 आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का अगर स्क्वायर का लास्ट में आपका क्या आ रहा है 16 आ रहा है, और 6 का लास्ट में आपका यहाँ पर 6 आ रहा है। तो लास्ट में ये दोनों में 6 आ रहा है। एक आपका 5 जो एक्सेप्शनल है उसको याद रख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि 1, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लें तो देखिए 1 का स्क्वायर और एक किसका 9 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर के अंत में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर 2 का देखते हैं स्क्वायर, फिर आपका 8 का स्क्वायर देखते हैं ना, तो 2 और 8 का स्क्वायर अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों का अंत में आता है 4। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग 3 का देखते हैं और 7 का, है ना, तो दोनों के अंत में क्या आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर देखते हैं 4 का, तो 4 और आपका 6, ये दोनों का स्क्वायर देखते हैं तो 9 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है ना। अब देखिए ये स्क्वायर तो हम यहाँ पर देख लिए, जबकि 5 का अगर देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 ही अंत में आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। लेकिन इसमें से क्लू क्या है आपका, क्लू यही है कि 1 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो अंत में 1 आ रहा है। हो सकता है कि जिसके अंत में अगर 1 हो, है ना, और अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसमें 2 ऑप्शन आएगा, एक 1 का आएगा, एक 9 का आएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि 1 का अगर है तो 9 का भी हो सकता है, लेकिन उसका भी क्लियरिफाई मैं करूँगा, है ना। अब यहाँ पर एक और छुपा हुआ है कि 1 + 9 10, 2 + 10, है ना, 3 + 7, है ना, 4 + 6 10। इसका मतलब है कि 1 और 9 मिला के 10 होता है, 2 और 8 मिला करके यहाँ पर 10 होता है। तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो इसका मतलब है 8 का भी 4 हो सकता है। तो 2 का 8, 3 का आपका 3 के बाद आपका 7 हो सकता है, उसके बाद 4 का आपका 6 हो सकता है। तो इस तरह से पेयर बनता है ना। तो ये मैं पेयर बता दिया आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या है 676। जब आप स्क्वायर बना रहे हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर में 2 होता है। तो सबसे पहले आप पीछे से यहाँ पर पेयर बनाइए 2 ठो, है ना। स्क्वायर के लिए 2 पेयर बनाइए, उसके बाद जो बचता है उसमें अंडरलाइन कर दीजिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है कि लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट आपका 6 है
और 6 कौन सा स्क्वायर के अंत में आता है, तो 4 और 6 के अंत में आता है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। देखिए 4 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 6 आएगा, उसी प्रकार आप यहाँ पर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका लास्ट में 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 4 और 6 में आ सकता है, तो ये दोनों में से कोई एक लास्ट डिजिट का होगा, लेकिन क्या होगा अभी पता नहीं है, ये मैं क्लियरिफाई आपको कर रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो अंडरलाइन बाद में यहाँ पर कर रखे हैं वो क्या है, 6 है। तो 6 कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है और किसके नज़दीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब 6 जो है वो 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 3 के बीच के में आ रहा है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 है, उसके बीच में 6 आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन लार्ज स्मॉलेस्ट का ध्यान पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट आपका 4 है, तो स्मॉलेस्ट ही हमेशा के लिए स्मॉलेस्ट ही लेंगे। तो मतलब है हम अधिक वाला नहीं ले सकते, कम वाला लेंगे, तो 2 दूना 4 यानी कि ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 मेरा निकल गया। अब दूसरा में इसको क्लियरिफाई करने के लिए कि हम 4 लें या तो 6 लें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 को एक बढ़ा करके इंटू कर देना है, 2 3 आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को ये देखना है कि ये जो 6 है वो मेरा जो पहले यहाँ पर बाद में जो अंडरलाइन किए हैं उस डिजिट से अधिक है या कम है या बराबर है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर अधिक है तो ये वाला अधिक लेंगे, अगर ये इससे ये वाला अधिक है, यानी कि देखिएगा जो इंटू करके आया है उससे इस डिजिट को अधिक है तो अधिक वाला लेंगे, इससे अगर ये कम है तो कम वाला लेंगे, अगर इसके बराबर में ये है तो फिर यही वाला लेंगे, है ना। तो इसका मतलब है इसके बराबर में ये है तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब क्या निकल गया 26 इसका स्क्वायर रूट निकल गया। चलिए ये तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में जिसमें आपका 4 डिजिट का है। देखिए सबसे पहला काम करने बोले थे आपको कि आप 2 डिजिट से आप पेयर बना लीजिए, है ना, तो ये पेयर बना दिए। लास्ट में क्या है 9, अब 9 किसका होता है, तो 3 का होता है और 7 का होता है, क्योंकि 3 और 7 मिला के 10 होता है, तो अगर 3 पता है आपको तो तुरंत 7 लिख दीजिए, है ना, इसीलिए मैं पेयर बना दिया हूँ। तो 3 आपका 7 हो गया। अब दोनों में से क्लियरिफाई करने से पहले आप 53 को देखिए कि 53 जो है वो किसके स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है ना, और किसके बीच में आ रहा है। तो आप 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो 7 7 जा 49 और 84 के बीच में आपका आ रहा है, तो इसका मतलब हम नीचे वाला लेंगे, है ना। तो नीचे आपका क्या आ रहा है 7, तो 7 7 जा 49। अब यहाँ पर 7 को एक बढ़ा दीजिए 8 से, 8 7 56 यानी कि 8 7 जा 56 हो गया। अब देखना है क्या कि ये जो 56 मेरा है वो 56 इस डिजिट से यानी कि 53 से कम है या अधिक है, तो अगर कम है तो कम वाला लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 56 है 53 है, तो ये कम है, तो मतलब यहाँ पर हम कम वाला लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ये बनकर तैयार हो गया, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर पेयर बनाना है नीचे से, है ना, 2 का पेयर बना दिए, इधर जो बचता है उस पर पेयर बना लिए। अब यहाँ पर ये लास्ट में देख रहे हैं क्या कि ये 4 जो है वो 2 के स्क्वायर हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है 8 का हो सकता है। तो 2 और 8 के स्क्वायर करने के बाद लास्ट में आपका 4 ही आएगा। अब लास्ट में बच रहा है यहाँ पर 104 देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है। तो अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो उसके बीच में आ रहा है, तो मतलब हमको लेना है किसका 10 का लेना है। तो अब यहाँ पर 10 ले लेते हैं, बात क्लियर। अब बोले कि 10 में से 1 मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 1 यहाँ पर 10 और 1 अधिक करके हमें क्या आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 110 से क्या देख रहे हैं कम, तो यहाँ पर कम वाला को लेंगे, ये बनकर तैयार हो गया, है ना। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 डिजिट का, है ना, क्यूब मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्यूब निकाला जाता है, इसी तरह से बहुत आसान तरीके से और लंबा से लंबा डिजिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।